मार्ग जाऊं। गुरुदेव से हम तमाम वार्ता करते हैं, घर की, गृहस्थी की। कभी ये भी पूछते हो कि गुरुदेव ऐसी कृपा करो, मुझे वो मार्ग बताओ। करुणा सिंधु कृपाल मिलेंगे ही मार्ग जाऊं। किस मार्ग पे चलने से मुझे करुणा सिंधु कृपालु परमात्मा का दर्शन होगा। कभी कभी गुरुदेव से ये मार्ग भी पूछा करो, तो रास्ता संत से ही पूछना चाहिए। भगवान भरद्वाज से पूछ रहे हैं, कहो नाथ हम के मत जाए। भगवान की एक मंजिल है, रावण का वध, और रावण के वध का मार्ग केवल परमार्थ में निरत संत ही बता सकता है। जो परोपकारी है, जिसका जीवन निरंतर सतत परमार्थ कार्य में बीतता है, ऐसे परम परमार्थी कौन है? भरद्वाज ऋषि। इसलिए भगवान ने भरद्वाज से मार्ग पूछा। बहुत संत है, लेकिन एक श्रेष्ठता कि सभी संत एक नदी के धारा के तट पे रहते हैं। ध्यान से सुनना। कोई हरिद्वार रहता है, तो कोई और रहता है, कोई वृंदावन रहता है, जहाँ केवल एक ही धारा है। और भरद्वाज जी जहाँ रहते हैं वहाँ 3 धारा है, गंगा, जमुना, सरस्वती। तो 3 धारा में रहने वाला मुनि का तात्पर्य है कि जिसके जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय है, जिसके जीवन में 3 धाराएं समाहित होती हैं, उसी व्यक्ति से मार्ग पूछना चाहिए। यदि ज्ञानी से पूछेंगे तो ज्ञानी कहेगा बस ज्ञान ही सब कुछ है, बाकी तो सब व्यर्थ है। भक्ति वाले से पूछेंगे तो भक्ति वाला कहेगा ज्ञान तो पूरा पांडित्य है, भक्ति में ही सब कुछ निहित है। और किसी कर्म वाले से पूछेंगे तो कहेगा कर्म में ही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है। अलग अलग बताएंगे। और जिसके अंदर ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों का समन्वय है, ऐसे संत से ही मार्ग पूछना चाहिए। वो तो जय राम जी की। तो 3 धाराओं का तात्पर्य कि भरद्वाज जी के अंदर भक्ति, ज्ञान, कर्म इन तीनों धाराओं का समन्वय है। प्रभु से मार्ग पूछता है, बहुत सुंदर मार्ग बताया। तापस सम दम दया निधान, तापस सम दया निधान, सबको मार्ग दिखाने वाले हैं। लेकिन मुझसे पूछते हैं तो मैंने अपने मति के अनुरूप सबसे सुंदर मार्ग जो मैंने जीवन में अनुभव किया है, वो परमार्थ का मार्ग है। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुनाना। परमार्थ के मार्ग पर चले, ये शास्त्र का निचोड़ है। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की, 4 वेदों की रचना की, पंचम वेद महाभारत बनाया। लेकिन उन सब का निचोड़ अंत में क्या दिया? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 2 ही बात है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? परोपकार करना। सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी को कष्ट देना। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो जो परमार्थ का रास्ता है वो सबसे सुंदर है। मनुष्य जीवन परमात्मा ने दिया है, तो जीवन में परमार्थ करो।
संसार में कौन किसको याद करता है? हम उन्हीं महापुरुषों को, उन्हीं व्यक्तियों को याद करते हैं जो जीवन में परमार्थ करके गए। मृत्यु का एक एक पल, एक एक क्षण हमारे करीब है। व्यक्ति जब हॉस्पिटल में होता है, जिंदगी की चंद घड़ियां शेष होती है, तब उसकी स्थिति देखो कितना दयनीय हो जाता है। वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मेरा सब कुछ ले लो, मुझे जीवन दे दो, सब कुछ ले लो, जीवन दे दो। आज जीवन की कीमत का पता चला है। उस वक्त डॉक्टर कहता है, ध्यान से सुनना, सुनने योग्य बात है। उस समय डॉक्टर कहता है जीवन से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ देके जीवन नहीं मिल सकता। तो कीमत किसकी है? जीवन की। परमात्मा ने सुंदर दिव्य जीवन दिया है। परमार्थ के मार्ग पे चलो, ये संकल्प करो कि जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें, तुम्हें नमन करें, तुम्हें वंदन करें। हम रहे न मोहब्बत रहेगी, हम रहे न मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा या दुनिया, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। श्वास रुक जाए
हमारे ऋषि। जो परमार्थ के मार्ग पर चलता है उससे हम आज तक नमन करते हैं। जिन महापुरुषों के पावन के स्मृति में कथा का आयोजन किया, परमार्थी जीवन का, आज हम उनको नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। जब तक खड़ा रहेगी हम उनको वंदन करेंगे, नमन करेंगे। उन्हीं को याद किया जाता है जिसके जीवन में जब तक सुमिरन हो और परमार्थी जीवन हो, हर वक्त सदैव लोगों की सेवा के लिए तत्पर जीवन हो, ऐसा ही जीवन धन्य होता है। भरद्वाज जी कहते हैं, तापस सब तब दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। एक फकीर हुआ है, सबर